Hi, this is Harshvardhan Rane and you're watching Bollywood Hungama. First of all, let me thank you, Umesh, for inviting me here in Bollywood Hungama के ऑफिस में बैठना मुझे बहुत because you always watch it on television and all over the place, and then to come here to meet all you people, it's great. And yes, all thanks to you and all the people who have been very warm towards my film Sanam Teri Kasam. Biggest thanks to my producers and my director for choosing me, क्योंकि अगर चूज़ नहीं करते तो मैं कैसे बताता और कैसे शोकेस कर पाता. मॉस्को में भी फिल्म रिलीज़ स्क्रीन हुई, 8 फिल्में वहाँ पे सेलेक्ट हुई थी. उसमें से एक सबसे बड़ी बात ये कि उसमें एक DDLJ थी, एक सुल्तान थी, एक सनम तेरी कसम में थी. तो आई वॉज फीलिंग वेरी शॉक्ड एंड एम्बेरस्ड एट द सेम टाइम जब स्क्रीन पे सारी फिल्मों के इंटरकट्स चल रहे थे. तो सलमान सर आ रहे थे, शाहरुख सर आ रहे थे, और मेरी क्लिपिंग आ रही थी. मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा था कि वो क्या रहा है. बट आई वॉज हाँ एम्बैरसिंगली प्राउड. सो वेल सेड. तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ग्रैटिट्यूड वाला एक्सपीरियंस है जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे, कोई नया शब्द चाहिए मुझे. थैंक यू से काम नहीं चल रहा है मेरा, बट इट्स अ ग्रेट 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 फीलिंग. अगेन आई वॉन्ट टू थैंक द मेकर्स ऑफ द फिल्म फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फिल्म की मीटिंग के लिए मैं गया था तो कास्टिंग हो चुकी थी फिल्म की. तो कोई और था इस फिल्म में, तो मैं अपने डायरेक्टर्स के सामने अड़ गया, और जितनी प्यार से मैं अड़ सकता था उतने प्यार से मैं अड़ा. एंड इट वाज सो नाइस ऑफ देम टू इवन कंसिडर, क्योंकि वो कह रहे थे शुरू में, उन्होंने कहा कि आप कैसे, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट. कास्टिंग हो चुकी 2 दिन बाद पोस्टर शूट है एंड द गर्ल इज़ कमिंग फ्रॉम सो देवर. बट उन्होंने फिर भी मेरी बात सुनी. मैंने कहा आप बस एक बार देख लीजिए व्हाट आई हैव टू शो, बिकॉज आई रियली कनेक्ट विद द कैरेक्टर. मैंने उनको कहा कि मेरे फादर से बहुत मिलता जुलता रोल है. सो आई फेल्ट कि आई कैन रियली कनेक्ट विद द कैरेक्टर. और कॉम्प्लीमेंट भी मुझे कुछ इस तरह का ही मिला है. पीपल सेड, सम पीपल सेड कि इंदर का जो रोल था, यू रियली लिव्ड इट एंड यू आर इंदर. तो मेरे लिए फॉर एनी एक्टर आई थिंक व्हेन पीपल आर कन्विंस्ड बाय व्हाट यू आर प्लेइंग एनी रोल, मैं चाहूँगा कि लाइफ में मैं वो कोई भी रोल करूँ, ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलना चाहिए कि यू लुक्ड योर पार्ट. मैं आपको सच बताता हूँ, म्यूज़िक वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ मी गोइंग ऑल आउट फॉर दिस फिल्म, बिकॉज हिमेश सर का म्यूज़िक है. हम सब जानते हैं कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो यू कांट हेल्प बट हम इट, एंड इट्स आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट प्रोडक्ट्स. और मेरे डायरेक्टर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने में वो बहुत एक्सपर्ट हैं. उनको आप कुछ भी देंगे उसमें से दे विल टेक आउट द बेस्ट. सो उन्होंने जो गाने सेलेक्ट किए वो भी इट गोज़ टू शो कि उनकी म्यूज़िक टेस्ट बहुत सॉलिड है. तो म्यूज़िक ऑफ द फिल्म हैज़ रियली हेल्प्ड अस गेट ऑल दिस लव दैट वी आर गेटिंग. मॉस्को में मैं जब हमारी फिल्म स्क्रीन हो रही थी तो बाहर एक छोटा सा इवेंट था जहाँ पे लोग आके मेरे साथ फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे. तो वहाँ पे कुछ लड़कियों ने वहाँ पे परफॉर्मेंस करी थी, खींच मेरी फ़ोटो. आई वॉज सो शॉक्ड कि हिंदी गाना है और भाषा बिल्कुल एक दूसरे की कोई जानता नहीं है, लेकिन तब भी दे आर कनेक्टिंग सो मच विद सनम तेरी कसम एंड खींच मेरी फ़ोटो स्पेशली. एंड आई थिंक इट्स आई जस्ट, वो क्या बोलूँ मैं, मतलब इट्स अ ग्रेट फॉर्चुनेट मोमेंट जहाँ पे पहली फिल्म में आप जैसा कह रहे हैं आपको गाने अच्छे मिल जाते हैं. सो आई रियली होप कि ऐसा चलता रहे, क्योंकि गाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सोल होता है. जैसे आप अगर कह रहे हैं कि आपकी प्लेलिस्ट में अभी तक है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी कि आप अभी भी सुनते हैं.